उत्तर भारत की खबरों में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। देहरादून में बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय खेलों का करेंगे इफ्तिताह। सपा के कौमी प्रवक्ता अब्दुल हफीज की क़यादत में टूटी सड़कों के निर्माण को लेकर दर्जनों लोगों ने किया एहतजाज। जिला प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत की उठाई मांग। बरेली में धोखाधड़ी करने वाला ठग बाबा हुआ गिरफ्तार। 7 लाख रुपए के जेवरात बाबा से हुए बरामद। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। शाहजहांपुर महापौर अर्चना वर्मा ने लगाया महिला दरबार। नगर निगम से जुड़ी समस्याओं को सुनकर समाधान करने की एक नई पहल। तो देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय खेलों का इफ्तिताह करने की गुजारिश की थी। उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में हमने इस बार शीतकालीन यात्रा भी शुरू की। इसके लिए भी मैंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि वे किसी दिन शीतकालीन यात्रा में भी प्रवास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेजबानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद एक खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी। शाहजहांपुर महापौर अर्चना वर्मा ने जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए वार्ड में शिविर लगाकर नगर निगम से संबंधित समस्याओं को सुनकर समाधान करने की एक अनोखी पहल की। महापौर अर्चना वर्मा ने हमारे मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे मुबारक अली से भी बातचीत की और बातचीत के दौरान कहा कि जनता को अपना कामकाज छोड़कर नगर निगम आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका समाधान भी किया जा रहा है। अभी वार्ड नंबर 1 चर्च कॉलोनी रौजा से हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। हमारे यहाँ के पार्षद जन्मदिन है और हमारे द्वाराई और पूरे हमारे विभाग में हमारे कर अधीक्षक और सफाई नायक, सफाई अधीक्षक सभी पूरी नगर निगम की टीम यहाँ पर है और भी हम लोगों ने पहले शुरुआत की है। तो अच्छा इसका रहा जो हम लोगों ने सोचा था कि इस वार्ड में जाके भी वहाँ पे ही जनता की समस्याओं का समाधान हो। जैसे चाहे अभी एक समस्या यहाँ पर आई थी, जिसका भी हम लोगों ने कि नगर निगम में के कम से कम 100 घर हैं तो उनका टैक्स यहाँ से नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने अपनी टीम को भी बोला है कि जो नए घर बने हैं उनको टैक्स है। मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक में सपा विधायक और भाजपा पार्षद आमने सामने आ गए। बताते चलें सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुई बहस हंगामे में तब्दील हो गई और सपा विधायक सदन छोड़कर बाहर जाने लगे, जिसके बाद कांग्रेस और सपा के पार्षदों ने भी सदन छोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान सपा और भाजपा पार्षदों के बीच खूब गहमा गहमी देखने को मिली, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। आज नगर निगम की बोर्ड की बैठक जुलाई माह के बाद पुनः आज बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्षदों ने अपने दोनों विधायक समाजवादी पार्टी के नासिर साहब और हमारे गोपाल अंजान जी ने प्रतिभाग किया। सभी मुद्दों पे बहुत विस्तार से चर्चा की गई। एक आध मुद्दा रह गया, पर वो चूंकि सदन में पार्षद के और माननीय विधायक जी के बीच में बहस होने के कारण वो लोगों ने सदन से अभी चले गए। इस कारण से ये सदन को स्थगित। मुरादाबाद में शाह मुकम्मल साहब के उर्स के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाकर देश में शांति और भाईचारा
बने रहने की दुआ भी मांगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अजमेर दरगाह पर भेजी गई चादर अपने दिल में मोहब्बत उनके दिल में बल्कि होनी चाहिए। दरगाह पर चादर भेजकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने भी अजमेर दरगाह पर चादर भेजी। उन्होंने कहा देश नफरत और झगड़े से नहीं आपसी भाईचारे और गंगा जमुना तहजीब से आगे बढ़ेगा। अजमेर शरीफ के लिए प्रधानमंत्री ने चादर भेजी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ अपने दिल में मोहब्बत होनी चाहिए और बहुत अच्छा किया है प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी है। दिल्ली के हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए चादर भेजी है और हम सबको बहुत भरोसा है कि ये देश नफरत, झगड़े, फसाद की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। और यही दुआ मांगते हैं हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसी दरगाहों पे जाते हैं। ये दरगाहें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये दरगाहें मोहब्बत का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता और ये हिंदुस्तान की असली पहचान है। उसको मिटाने की कितनी भी कोशिश कोई कर ले वो कामयाब होने वाला नहीं है। ख्वाजा हज़रत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें सालाना उर्स के मौके पर झांसी के मिनरवा चौराहे पर हज़रत काले शाह बाबा की दरगाह पर सालाना फातिहा और लंगर का अहतमाम किया गया। इस दौरान दरगाह पर चादरपोशी कर फातिहा में दुआएं मांगी गई, जिसमें सूफी इरफान मियां अमजद जाफरी ने मुल्क और मिल्लत के लिए अमन चैन की दुआएं की। इस दौरान आयोजकर्ता राशिद खान, जिला अध्यक्ष सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस साल भी ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक के मौके पर यह अहतमाम किया गया है। मेरा नाम सैयद अतहर अली है। आज क्या प्रोग्राम हुआ है? आज छठी मुबारक की जो फातह हुई है यहाँ पे, इसमें जो है हम लोगों ने पूरे भारत की जो है अमन और चैन के लिए दुआ मांगी है और इंशाअल्लाह जो है आने वाले टाइम पे हम लोग इस फातह खानी को और आगे से आगे बढ़ाएंगे। पर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक की जो छठी शरीफ होती है उसकी फातिहा खानी हुई है और सभी ज़ायरीन इधर आए इकट्ठा होकर हम लोग हर साल इधर पर फातिहा करते हैं। फिरोजाबाद में लिटिल इंटरनेशनल स्कूल के यूनिफॉर्म गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग बुझाने में आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां लगी रही, इनके द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं प्रशासन के मुताबिक आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ऐसा पता लगाए कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड के लोग पूरी तरह मुस्तैदी से लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन में एसपी सिटी साहब, एसओ साहब, सब लोग और क्षेत्र की जनता, यहाँ के पार्षद, सब लोग अपने अपने हिस्से से इस कठिन परिस्थिति में यहाँ का ये कंट्रोल में आया और देखें तो काफ़ी कंट्रोल आ गई, तो बिल्कुल लपट भी ख़त्म है। ये हमारे लिए तो एक राहत की बात है कि आग जैसी दुर्घटना जो फैलती है तो कभी कभी बेकाबू हो जाती है। के बच्चों के ड्रेस और कापी किताब का बगल में गोदाम है, उसी में आग लगी थी। आग की सूचना प्राप्त होते ही फिरोजाबाद से 2 फायर टेंडर और फिर सहायतार्थ टुंडला से 1 फायर टेंडर बुलाया गया और आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं है, आग को अब कंट्रोल में कर लिया गया। सर, पता चला कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टिया पता चल रहा है और फिर बाकी जांच के बाद। तो वहीं आज सैकड़ों लोग जिला पूर्ति कार्यालय सीतापुर में सत्याग्रह के दौरान अपनी बात रखने पहुंचे। सुनीला रावत ने इस मौके पर कहा कि एक तो सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर कर रही है, वह दूसरी ओर सीतापुर का जिला पूर्ति कार्यालय ना तो नए राशन कार्ड बना रहा और ना ही राशन कार्डों पर नई यूनिट दर्ज कर रहा है। राशन कार्ड के मुताबिक राशन वितरण भी नहीं हो पाता, इससे गाँव में कुपोषण बढ़ रहा है। इस अवसर पर अलन इद्रिसी ने कहा कि राशन वितरण के नाम पर राशन में कटौती की जा रही है। गोविंद सिंह ने कहा राशन की कालाबाजारी जारी है, इस पर रोक लगाई जाए। जिला पूर्ति कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में जो ये सत्याग्रह शुरू किया है लोगों ने, इसका मुख्य कारण ये है
कि जो पात्र लोग हैं उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और अपात्रों के राशन कार्ड हैं। यहाँ तक कि मुर्दों के राशन कार्ड बने हैं और जिंदा आदमी जो गरीब है उसके राशन कार्ड नहीं बने। राशन कार्डों पर यूनिट नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा पात्र लोगों के कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर के आज केवल 3 ब्लॉकों के लोग डीएसओ कार्यालय आए थे। डीएसओ से एक बातचीत हुई है। बातचीत में ये तय हुआ है कि 15 दिन के अंदर नए राशन कार्ड भी बना दिए जाएंगे, यूनिट भी चढ़ा दिए जाएंगे और जो निरस्त हो गए थे कार्ड उनका भी फिर से एक सत्यापन करके नया राशन कार्ड बनाए। रुड़की में मेयर चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। शहर के एक होटल में भाजपा के ग्रामीण क्षेत्रों से भाजपा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आग्रह करें। उन्होंने कहा कि इससे शहर का विकास केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है। भाजपा ने प्रदेश में विकास के नए आयाम कायम किए। ये कल ही तय की गई थी। स्वामी जी हम कई लोग बैठ के चर्चा हुई कि हम कैसे अपने मेयर को, भारतीय जनता पार्टी के मेयर को यहाँ से जिता के लाए। जब हमने देखा कि रुड़की शहर के अंदर 50% से ज़्यादा गांव देहात का लोग यहाँ रहता है, तो हमने उनको टारगेट किया। और यहाँ जो आज मीटिंग थी ये आम आदमी की मीटिंग नहीं थी। जो हमारे गांव में रहने वाले समाज है उनके मोजीज लोग थे, उनके जिम्मेदार लोग थे, वे यहाँ पर आए और हमने चर्चा करी कि हम कैसे जो मिथक बनाया पिछले 15-20 साल से इसको हम कैसे तोड़ पाएंगे। रुड़की क्षेत्र के लोगों ने, जहाँ तक हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, सबका मन है जो पिछले 20-25 सालों से परिपाटी यहाँ निर्दलीय की बनी हुई है उसको तोड़ना चाहते हैं। उस क्षेत्र के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। डेवलपमेंट और विकास अगर हो सकता है तो केवल उसका एक ही रास्ता है। जिनकी सरकार केंद्र में है, जिनकी सरकार प्रदेश के अंदर है, उन्हीं के प्रत्याशी को। देवरिया जिले के धनौती गांव में गांव के ही कुछ दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर भी पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी, पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि इस गांव के युवक की कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जाएगा। देखिए, ये थाना गौरी बाजार का गांव धनौती है। यहाँ पे आज वादी श्री धर्मेंद्र सिंह ने आकर सूचना दी कि विगत रात्रि को उनके भाई जो सुभाष सिंह हैं, उनको उनके गांव के ही 3 लोगों जो उनके जानने वाले ही थे, किसी कारण से आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें उनकी पिटाई की गई और जिससे वो घायल हो गए। घायल अवस्था में पहले उनको CHC गौरी बाजार लाया गया, जहां से उनको उचित इलाज के लिए सुभाष सिंह को मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया, जहां पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इस बाबत उन्होंने तहरीर थाने पे दी है, जिसपे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में देर रात स्टेट बैंक का इमरजेंसी अलार्म बजने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, थाने की पूरी फोर्स बैंक के बाहर जमा हो गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। इसके बाद रात में ही बैंक के अधिकारियों को बुलाकर बैंक को खुलवाया गया और बैंक का मुआयना करवाया गया। इस दौरान जब सब कुछ सही पाया गया तब पुलिस ने राहत की सांस ली। तफ्तीश में सामने निकल कर आया कि चूहों की शरारत से बैंक का अलार्म बजा था। चूहों की शरारत ने इस अलार्म बजाने की घटना को अंजाम दिया और सबको हक्का बक्का कर दिया। क्या मेरे को आधे घंटे पहले मेरे मैनेजर साहब का फ़ोन आया था कि इस तरीके से पुलिस वालों ने फ़ोन किया उनको कि यहाँ पर अलार्म बज रहा है। तो मैं तो एकदम यहाँ ब्रांच के अंदर आया और मैंने ब्रांच खुलवाई। तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, खाली सारन इसलिए पता था कि यहाँ पर कोई चूहा आया होगा या चूहे की वजह से कुछ सारन बजा होगा। बाकी हमने ब्रांच चेक कर लिया, हम जैसी ब्रांच छोड़ के गए थे वैसी ब्रांच अभी है और ऐसी कुछ आपत्तिजनक बात नहीं है, ऐसी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी और सब चीज़ें ठीक हैं। और हमें जो भी पुलिस वाले यहाँ पर खड़े थे पहले, मैं उनको क्या बोलते थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उस तरीके से उन्होंने सेफ्टी कंसर्न रख के यहाँ पर आए एंड उन्होंने ब्रांच को
संभल में शाही मस्जिद मामले पर अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा है। बता दें, इस केस की सुनवाई के मद्देनजर चंदौसी स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच केस की सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने केस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी कोर्ट में पेश की। वहीं मंदिर पक्ष के वकील ने अपना पक्ष रखा। मस्जिद पक्ष के वकील केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट में चाहते हैं। मंदिर पक्ष के वकील ने केस की सुनवाई संभल के जिला कोर्ट में होने की उम्मीद जताई। केस में आज क्या कुछ खास रहा, दोनों पक्ष के वकीलों के क्या क्या दावे हैं, पूरी रिपोर्ट सुनते हैं। उसकी छाया प्रति कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और उस छाया प्रति के आधार पर जो है 5 मार्च 2025 नियत कर दी गई है। तो किस तरह की तैयारियां थी आपकी आज? तैयारी पूरी है। WSB फाइल करना था, जवाब भी देना था, मगर सुप्रीम कोर्ट से बैन है, स्टे है, इसलिए कोई दाखिल नहीं किया। मुकदमा पेश हुआ हमारी तरफ से, जामा मस्जिद की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको दाखिल किया गया। उसकी कॉपी कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले ली है और 5 मार्च मुकदमे में लगा दी गई है। अच्छा, आज आपकी तरफ से रिटन में जवाब दाखिल नहीं किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दाखिल किया गया है जिसमें कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले यहाँ तय होगा, उसके बाद में जो इंडिया का मामला है वो 91 वाले एक्ट को प्लेस ऑफ बर्थ। तो कासगंज में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने सोरो अलीगंज हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर सड़क की खस्ता हालत का मामला उठाया। अब्दुल हफीज गांधी ने बताया कि गंजडुंडवारा के सोरो अलीगंज मार्ग पर सबीना कॉम्प्लेक्स के पास सड़क धंस गई, जिसके कारण वहां पर पानी भर जाता है। कुछ माह पहले प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के तहत जल निगम ने वहां पर पाइप बिछाने का काम किया था, जिसकी वजह से सड़क धंस गई और पानी भर चुका है। जरा सी बरसात होने पर पूरा इलाका गड्ढे में तब्दील हो जाता है। गड्ढे के दोनों तरफ पानी भरने से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अब्दुल हफीज गांधी ने बताया कि जब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक जनहित में वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। आज हमने सोरो अलीगंज मार्ग पर एक धरना प्रदर्शन किया है ताकि हम प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर सकें। यहाँ पर जो हाईवे है जो सोरो से अलीगंज जा रहा है उस पर गंजडुंडवारा में सबीना कॉम्प्लेक्स के पास रोड धंस गया है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। काफी एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी होने से यहाँ बच जा रही हैं। जल निगम ने कुछ माह पहले यहाँ पर पाइप डाले थे प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के, तो उसकी वजह से रोड धंस गया है। वर्ल्ड बैंक की जो खंड है PWD विभाग का, उसने ये रोड बनाई है और हम कई बार ये रोड शासन प्रशासन के सामने ला चुके हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आज हमें धरना प्रदर्शन का ये मार्ग अपनाना पड़ा। मैं जल्द ही कासगंज के जिलाधिकारी मेधा रूपम जी से मिलूंगा और उनके संज्ञान में भी इस खस्ता हालत की जो खस्ता हालत है इस रोड की। झांसी में चलती हुई कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं जलती हुई कार का वीडियो राहगीरों ने बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। बताते चलें, टहरोली तहसील क्षेत्र के बंगरा बंगरी के पास गुरसराय में झांसी जा रहे आदित्य गुप्ता की कार में अचानक ये धुआं उठा, जिसे देखकर कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते कार आग की लपटों की चपेट में आ गई। वहीं निकलने वाले राहगीरों ने जलती हुई कार का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। कार मालिक का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। मैं गुरसराय से आ रहा था, झांसी जा रहा था अभी जी, तो अचानक देखा कि गाड़ी में एकदम बदबू सी आ रही है जी। तो मैंने गाड़ी रोक के जैसे बोनेट के पास गया तो एकदम धुआं निकल रहा है और आग लगने लगी जी। तो बस मैं देखते ही दूर हो गया इससे जी। तो कोई खास सामान उसमें जलकर कोई खास सामान नहीं, गाड़ी के कागज, बीमा, पॉलिसी वगैरह जो सारी चीजें रहती हैं गाड़ी से संबंधित। आप गाड़ी में अकेले थे या कोई और भी था? मैं अकेला था। और कोई जनहानि या किसी तरह का कोई खास नुकसान? मैं अकेला था और मैं बाहर निकल आया। गुरसराय के गांधीनगर हनुमान मंदिर में सुबह सुबह गुल्लक की तिजोरी टूटी हुई मिली। कहावत है कि चोर इंसानों के घरों में चोरी करते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान के घर तक को अब नहीं छोड़ा और चोरी कर ले गए। बता दें, देर रात मंदिर की दान पेटी चोरी की गई है। गुरसराय के गांधीनगर निवासी संतोष वर्मा ने बताया कि दान पेटी लगभग 1.5 साल से नहीं खुली थी और उसमें काफी पैसे होने की उम्मीद है। पुलिस अब मामले की तहकीकात में जुटी है। ये घटना करीब ये रात में घटी है। ये मंदिर की गोलक है, ये कोई अज्ञात व्यक्ति यहाँ से पैसा निकाल के ले गया है। अच्छा, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? तो अभी सुबह उठे तो लोगों ने बताया कि यहाँ की गुल्लक टूट गई है। अच्छा, लगभग ये गुल्लक कितने महीनों से बंद थी? लगभग ये बताने वाले हैं, इसके हाथ में चाबी है, उन्होंने बताया है कि 1 साल 5 महीने से ये गुल्लक नहीं खुली थी।
बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के ढेला के पास पुलिस की दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक घूकश बदमाश के पैर में गोली लग गई। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा फरार हुआ। आरोपी से एक तमंचा, जिंदा खोखा और एक कारतूस बरामद किया गया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। आज दिनांक 7/1/2025 की रात्रि में थाना बड़ापुर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम ढेला के पास दो व्यक्ति गोकशी की फिराक में खड़े हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनकी घेराबंदी की गई, जहां दो बदमाश संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा ये भागने लगे और पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोनिस सनाफ लईक निवासी धौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद बताया। तो वहीं बरेली पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए धोखाधड़ी के आरोपी ठग बाबा को गिरफ्तार कर लिया। करीब 7 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवरात भी बरामद किए। बताते चले, थाना बिथरी चैनपुर की पुलिस टीम ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विनय कुमार को गिरफ्तार किया, जो हरदोई जनपद का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 73 ग्राम सोने के जेवरात भी बरामद किए, जिसमें 3 पीली धातु की चैन, 5 अंगूठी और 2 कंगन शामिल थे। जेवरात मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड हरदोई में गिरवी रखकर आरोपी ने लगभग 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था। के वादी से शोभित शंकर द्वारा आकर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी माताजी, पत्नी तथा भाभी के जेवरात एक अज्ञात बाबा ने अपने एक अन्य सहयोगी की मदद से वादी तथा उसके परिजनों के मृत्यु का भय दिखाते हुए ठग लिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना हाजा में मुकदमा अपराध संख्या 14/25 अंडर सेक्शन 318(3), 316(3), 35 BNS पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना करते हुए सतत प्रयत्न करते हुए 40 घंटे के अंदर थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने उक्त अज्ञात बाबा को, जिसका नाम विनय कुमार पुत्र हरिशंकर निवासी थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई है, गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा उसकी निशानदेही से पूरा ठगा गया सोना बरामद किया गया है, जिसमें 3। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 1,90,000 रुपए लूट लिए। विरोध पर बदमाशों ने पिस्टल की बट और लात घूंसों से मारपीट कर उसे घायल भी किया। लूट की सूचना पुलिस को मिली। प्रशासन में हड़कंप मचा। घायल अवस्था में संचालक को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने पीड़ित को तहरीर देकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर पुलिस को अब बड़ी कामयाबी मिली है। सिकंदराबाद पुलिस और स्वात टीम ने मुठभेड़ के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में 5 तारीख को एक कलेक्शन एजेंट के साथ एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों द्वारा बैग छीना गया था। इस क्रम में थाना सिकंदराबाद और एसओजी की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 लोग घटना करने में शामिल थे व 3 लोग योजना बनाने में सम्मिलित थे। इनके पास से लूटी हुई रकम में से 50,000 रुपये लगभग बरामद हुए हैं। वो मोटरसाइकिल, अवैध असला जो कि प्रयोग किया गया था, वो बरामद हुआ है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि शुरू में जब FIR लिखाई गई थी तो 1,90,000 रुपये वादी द्वारा लिखाए गए थे, बट जो बैग में पैसे थे वो 86,000 ही रुपये थे। इस संबंध में वादी से भी इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।